अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। मैंने कल मुझे कुछ बच्चों की क्यूरीज़ आ रही थी ईमेल पे, जिसके लिए मैंने आज ये मीटिंग कंडक्ट की है। आप लोग को मैंने ईमेल की थी रात में भी और अभी भी मैंने ये लिंक सेंड कर दिया है। जो लोग लाइव जॉइन करना चाहते हैं अपनी क्यूरीज़ को रिज़ॉल्व करने के लिए वो कर सकते हैं। अदरवाइज़ मैं एक डिस्क्रिप्शन देके दोबारा से आपको एक्सप्लेन करके मैंने आपको मिड टर्म का एग्ज़ाम एक्सप्लेन कर दिया है। मैं एक रिकॉर्डिंग करके आपको अपलोड कर देती हूँ, जिसमें अगर आप अवेलेबल नहीं हैं तो आप उसको देख लें। फिर कोई क्यूरीज़ होंगी तो फिर मुझे बता दें, क्योंकि आप लोगों की ईमेल्स आ रही थी। इस ईमेल्स के रिस्पॉन्स में आप लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि कैसे होगा, तो आपकी क्यूरीज़ जो भी थी उन सबको रिज़ॉल्व करने के लिए ये मैंने मीटिंग रखी है। इसमें सबसे पहले आपका पेपर जो है, ये आपको जो पेपर है वो होगा 9 दिसंबर 2020 को। 9 दिसंबर को क्या दिन बनता है? वेंसडे। वेंसडे को आपका पेपर स्टार्ट होगा, नॉर्मल जो हमारी 11 o'clock पे, और ये आपका कंटिन्यू रहेगा अंटिल आप की जो वाइवा है वो कंप्लीट ना हो जाए। इसके लिए हमारे 2:30 नॉर्मल हमारी टाइमिंग होती है और 4 o'clock तक आपका जाएगा। जब आपका वेंसडे वाले दिन आपने कोई और अपने एक्स्ट्रा काम नहीं रखने, कंप्लीट एवेलुएशन इसकी वेंसडे को होगी। ये मेल मैं पहले आपको भेज चुकी हूँ। जिन लोगों को वहां से समझ नहीं आई उनके लिए है। वेंसडे को 11 o'clock पे आप लोग कोशिश करें कि 10 बजे आप लोग अवेलेबल हो। हमारा पेपर जो है उसके 3 पार्ट्स होंगे। पहला पार्ट यहाँ पे देख लेते हैं। थोड़ी सी रीडेबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए मैं इसको इंडेंट कर देती हूँ। ठीक हो गया। हमारा पेपर जो है वो 3 पार्ट्स में होगा। 9 दिसंबर को 25 मार्क्स का आपका मिड टर्म होगा, जो कि 3 पार्ट्स में होगा। एक हमारे पास शार्ट असेसमेंट है। अ, आप कह सकते हो कि ये एक 5 मार्क्स नंबर का एक पेपर होगा। ये पेपर एलएमएस में सेशन 9 के अंदर होगा 11:30 पे। इसमें एमसीक्यूज, शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चन कुछ भी हो सकते हैं। जितना आपका क्वेश्चन होगा उसके अकॉर्डिंग आपको इसका टाइम दे दिया जाएगा। फ्लेक्सिबल टाइम होगा। मेन के अगर मुझे लगता है, अगर मैंने एमसीक्यूज ऐड किए हैं तो मुझे लगता है कि ये तो कम टाइम में सॉल्व हो जाते हैं। अगर मैंने वो ऐड किया है, शॉर्ट क्वेश्चन ऐड किए हैं या लॉन्ग क्वेश्चन ऐड किया है, सिनेरियो दिया है, तो उसके अकॉर्डिंग टाइम ज्यादा मिल जाएगा। दूसरा, 5 नंबर ये हो गए। दूसरा हमारे पास है एक रिसर्च असाइनमेंट 10 मार्क्स की। आपने रिसर्च रिपोर्ट सबमिट करवानी है। इसके लिए मैंने आपका टाइम इंक्रीज कर दिया है। पहले मैंने आपको जो मेल की थी सैटरडे को, शायद फ्राइडे को, ये मेल में मैंने आपसे कहा था कि आपने 12 तक सबमिट करवाना है। अब मैंने इसका टाइम इंक्रीज करके आपका मंडे मॉर्निंग तक कर दिया है। ये आप मंडे 14 तक करवा सकते हैं। ठीक हो गया। आपको असाइनमेंट अपलोड कर दी गई है। सैटरडे को असाइनमेंट सॉरी, संडे को असाइनमेंट अपलोड कर दी गई थी और आप नेक्स्ट मंडे तक सबमिट करवा सकते हैं। इसमें करना क्या होगा? रिसर्च असाइनमेंट में जो 10 मार्क्स की है, इसके लिए मैंने आपके
LMS को ओपन करते हैं। LMS में आप सेशन 9 में जाएंगे, असाइनमेंट्स, सेशन 9 की असाइनमेंट्स में जाएंगे। मिड टर्म रिसर्च रिपोर्ट के नाम से ये असाइनमेंट सेशन 9 में अपलोड कर दी गई है। इसमें करना क्या है, आपने एक रिपोर्ट लिखनी है। मैंने आपसे रिसर्च पेपर नहीं मांगा कि आपने पूरा पेपर लिखना है, या आपको उस चीज की कोई इस तरह से टेंशन हो कि इतने टाइम में हम पेपर कैसे लिख सकते हैं। कोई भी एक छोटी सी रिपोर्ट है। रिपोर्ट में करना क्या है, स्टेप वाइज मैंने सारी इंस्ट्रक्शन बता दी हैं कि क्या करना है। सबसे पहले आपने अपना टॉपिक आइडेंटिफाई करना है, आप किस टॉपिक पे। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे कुछ चीजें बताई हुई हैं। आपने टॉपिक अपना फाइनलाइज कर दिया। अभी जैसे आप सारे स्टूडेंट, एक अली एक स्टूडेंट है और वो सारा अली कहता है कि मैं ये प्रियोरिटाइजेशन करूंगा, सारा कह रही है मैं चाइल्ड डेवलपमेंट के अंदर रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग करूंगी। आपने अपने टॉपिक सबसे पहले ब्रेनस्टॉर्म करने हैं। फर्स्ट टास्क आपका क्या है, सबसे पहले अपने आइडियाज को सोच लें कि आप किस आइडिया पे काम करेंगे। जितना रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग के अंदर आपने पढ़ा है, आप उसके अकॉर्डिंग सोचें कि आप किस टॉपिक पे काम करेंगे। टॉपिक कुछ भी हो सकता है, रिक्वायरमेंट प्रियोरिटाइजेशन टेक्निक्स हो सकती हैं, रिक्वायरमेंट प्रियोरिटाइजेशन इन अजाइल हो सकती है, रिक्वायरमेंट नेगोशिएशन हो सकता है, रिक्वायरमेंट इलिस्ट्रेशन हो सकता है, रिस्क असेसमेंट हो सकता है, रिस्क असेसमेंट इन अजाइल हो सकता है, रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग इन अजाइल डेवलपमेंट, रिक्वायरमेंट चेंज, रिक्वायरमेंट वोलेटिलिटी इन अजाइल, हाउ टू हैंडल द वोलेटिलिटी इन द ग्लोबल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग इन ग्लोबल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, रिक्वायरमेंट नेगोशिएशन टेक्निक्स। एग्जाम्पल्स के तौर पर टॉपिक दिए हुए हैं। आप इनमें से कोई भी टॉपिक अपना सिलेक्ट कर सकते हैं। इंडिविजुअल करना है, अपना अपना करना है। अगर किसी का मैच होगा तो दोनों को मार्क्स नहीं मिलेंगे। उसके अकॉर्डिंग आप सोच लें, ये आप पे डिपेंड करता है। आपने अपना अपना रखना है। सबने एक जैसा सबके पेपर मैच नहीं करने चाहिए। सबने अपना अपना काम करना है, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर किसी का काम मिलेगा तो वो दोनों को मार्क्स डिडक्ट होंगे। सेकंड, जब आपने आइडिया अपना सोच लिया तो उसके बाद आपने रिसेंटली पब्लिश्ड रिसर्च पेपर उसमें से एक्सट्रैक्ट करने हैं। रिसेंटली पब्लिश्ड रिसर्च पेपर का मतलब क्या है कि 2015 से 2015 तक आपने पेपर सिलेक्ट करने हैं। बल्कि मैंने यहाँ पे वो एडिट भी कर देती हूँ। आपकी एक रिसेंटली पब्लिश्ड रिसर्च पेपर आर्टिकल आपने सिलेक्ट करने हैं 2014 टू 2020 कर देते। ठीक हो गया। नाइन सेशन में हमारी असाइनमेंट है, मिड टर्म के असाइनमेंट। आपने 2014 से 20 तक जो पेपर है वो सिलेक्ट, उनमें से कोई भी रिसेंट पब्लिश पेपर सिलेक्ट कर लेने हैं। आप वो पेपर जो आप सर्च करेंगे, वो कैसे आर्टिकल सर्च करने हैं, आपने वेल नोन लाइब्रेरीज यूज करनी है। उसमें भी एग्जांपल के तौर पे आपको बता दिया, आपने गूगल स्कॉलर यूज करना है। मैंने लिंक इसलिए सेंड कर दिया है कि मैंने सिंपल नाम भी लिखे जा सकते थे, लेकिन लिंक भेज दिया कि आप यहाँ पे क्लिक करके सर्च कर लें। IEEE से सर्च कर सकते हैं, स्प्रिंगर से सर्च कर सकते हैं। जो भी आपके आर्टिकल्स हैं वो वेल पब्लिश्ड जर्नल आर्टिकल्स होने चाहिए। कोई यूं ही कॉन्फ्रेंस के पेपर नहीं होने चाहिए, या फिर आपके कोई इंटरनेट का मटेरियल नहीं होना चाहिए, कोई अनपब्लिश्ड आर्टिकल नहीं होना चाहिए। जो भी आपने सर्च करना है, आपने अपना टॉपिक सिलेक्ट किया, उसके बाद आपने टॉपिक पे रिसर्च पेपर फाइंड आउट करने हैं 2014 से 2020 के दरमियान जो पब्लिश हुए हो। उसके बाद आपने आप सर्च करने के लिए कौन सी लाइब्रेरीज यूज कर सकते हैं, यहाँ में से किसी में से, इसके अलावा और भी लाइब्रेरी यूज कर सकते हैं। लेकिन अनपब्लिश मटेरियल नहीं होना चाहिए, या फिर जो इंटरनेट से नहीं लेना। फोर्थ स्टेप पे आपने
ये जो टॉपिक है इस पे तो मैम जो आपको यहाँ पे IEEE की वेबसाइट है, इस पे वो पूरा आर्टिकल नहीं देती है, वो लॉगिन करने का बोलते हैं बेटा उस और पे वो कहते हैं डिफरेंट एक एक ऑप्शन है, आप लाइब्रेरी में जाके दे सकते हैं, लाइब्रेरी में से। एक मिनट वेट करें। अच्छा बेटा जब आप पेपर आपको नहीं मिलेंगे तो आपने क्या करना है, एक आपके पास ऑप्शन होती है, यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ। साइंस हब सर्च करें, आपको स्क्रीन शेयर हो रही है मेरी? यस मैम। अच्छा, साइंस हब आपने सर्च किया, यहाँ पे आपने ये वाली वेबसाइट जब ओपन हो जाएगी, आपने ये वेबसाइट ओपन कर ली, यहाँ पे आपने क्या करना है, वो पेपर जो आपने IEEE में सर्च कर लिया है, अब वो पेपर ओपन नहीं करने दे रहे, एब्स्ट्रैक्ट शो हो रहे हैं, उसका लिंक आपने यहाँ पे एंटर कर देना है। यहाँ पे लिंक एंटर करके ओपन पे क्लिक करें, बहुत से पेपर आपके ओपन हो जाएंगे। वो पेपर जो वहाँ पेड होते हैं उसको ओपन करने का ये एक तरीका है। दूसरा, आपको लाइब्रेरी के अंदर आप एक्सेस कर सकते हैं, आप अब अवेलेबल नहीं है, मुश्किल होगा आपके लिए आना, तो उस केस में आप ये कर सकते हो कि आप वहां से वो लिंक सर्च करते जाएं, एब्स्ट्रैक्ट पढ़े, एब्स्ट्रैक्ट से अगर आपको पेपर आपने रेलिवेंट लगेगा, आपको नाम और एब्स्ट्रैक्ट से लगता है तो कि ये पेपर आपके रेलिवेंट होगा, वो आपने सर्च करके यहाँ से ओपन कर लेना है। ठीक हो गया। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने इस टॉपिक के अंदर मिनिमम 5 पेपर सेलेक्ट करने हैं। यहाँ पे जो टॉपिक सेलेक्ट किया उसमें पेपर सर्च किए, बहुत से पेपर्स आपको इस रेंज के अंदर मिल जाएंगे। वो पेपर पब्लिश्ड जर्नल पेपर होने चाहिए, डिफरेंट वेबसाइट से मिल, लाइब्रेरी से मिल जाएंगे। उनमें से आपने मिनिमम 5 पेपर सेलेक्ट कर लेने हैं। जब 5 पेपर सेलेक्ट हो गए तो फिर आपने क्या करना है, उन 5 पेपर्स को जो एग्जैक्ट आपके टॉपिक से मैच करते होंगे, वो 5 पेपर्स को आपने क्या करना है, उनमें क्या प्रॉब्लम थी, उम, जो ऑथर है उसने पेपर किस प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए लिखा है, कोई ना कोई मसला होगा जिसका वो सॉल्यूशन दे रहा है, वो प्रॉब्लम क्या थी, उसने उस प्रॉब्लम के अगेंस्ट क्या सॉल्यूशन दिया है, और उसके काम की लिमिटेशन क्या है। फॉर एग्जांपल, उसने रिक्वायरमेंट प्रायोरिटाइजेशन की एक टेक्निक दी है, जो कि ड्यूरिंग रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग आपका निगोशिएशन आपकी हेल्प करेगी, लेकिन फॉर एग्जांपल उसने प्रायोरिटाइजेशन का प्रॉब्लम था, रिक्वायरमेंट निगोशिएशन में उसने उसके लिए एक टेक्निक दी, लेकिन वो टेक्निक जो थी वो अजाइल डेवलपमेंट के लिए सुटेबल नहीं थी, तो इसकी एक लिमिटेशन है। आप उसकी एग्जैक्ट लिमिटेशन, वो समटाइम क्या होता है कि ऑथर्स ने एक्सप्लिसिटली खुद भी लिखा होता है कि ये उसके काम का ड्रॉबैक है या लिमिटेशन है, या उसने लिखा होता है कि फ्यूचर में हम ये काम करेंगे, तो वो दोनों चीजों को आप लिमिटेशन में ऐड कर सकते हो, प्रॉब्लम, सॉल्यूशन और उसकी लिमिटेशन। आपने ये 5 पेपर जो सिलेक्ट कर लिए हैं, इनको डिटेल में पढ़ना है, और डिटेल में पढ़ने के बाद आपने इन हर पेपर के अंदर से क्या चीजें निकाल लेनी है, प्रॉब्लम, पेपर 1 प्रॉब्लम, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उसने क्या सॉल्यूशन दिया और उसका ड्रॉबैक क्या था। दूसरा पेपर जो है उसकी प्रॉब्लम, सॉल्यूशन क्या दिया और ड्रॉबैक क्या था। और थर्ड जो पेपर है, इस तरह सो ऑन, आपने 5 पेपर्स की प्रॉब्लम, सॉल्यूशन और ड्रॉबैक्स जो थे वो निकाल लेने हैं। ये निकाल के उसके बाद आपने क्या करना है, आपके राइटिंग का, इधर से जब ये प्रॉब्लम चीजें आपने एक्सट्रैक्ट कर ली, इधर से बेशक आप जैसे होता है, एक प्रॉब्लम है, आपने अच्छे से पढ़ा पेपर को, इधर से एक्सट्रैक्ट करके आपने साइड पे कर दिया, जैसे उसकी वर्डिंग को ही साइड पे रख लिया। अब आपके पास एक डॉक्यूमेंट आ गई जिसमें आपने 5 पेपर्स की ये 3-3 चीजें निकाल ली। अब उसके बाद आपने क्या करना है, एक लिटरेचर रिव्यू रिपोर्ट लिखनी है अपने वर्ड्स में, ये इस पेपर 1 की ये प्रॉब्लम थी, ये लिमिटेशन थी, ये सॉल्यूशन उसने दिया उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, पेपर 2 की, 3 की, 4 की। अब उसके ऊपर आपने पेपर 1 या पेपर 2 या पेपर 3 नहीं लिखना। उसमें क्या लिखना है, फॉर एग्जांपल एक पेपर जो है वो रिक्वायरमेंट, ऑथर्स आर डिस्कसिंग अबाउट द रिक्वायरमेंट प्रायोरिटाइजेशन टेक्निक ड्यूरिंग रिक्वायरमेंट नेगोशिएशन इन द अजाइल कॉन्टेक्स्ट। फॉर एग्जांपल ये आप लिख रहे हो, लास्ट पे आपने रेफरेंस देना है।
उस पेपर का, और वो नीचे बिब्लियोग्राफी में भी उसके रेफरेंस देने हैं। यूज द स्कॉलरी रिसर्च फॉर्मेट फॉर रेफरेंस स्टाइल इन द बिब्लियोग्राफी एज वेल एज राइटिंग द डॉक्यूमेंट। अब ये स्टाइल क्या है, इसके भी मार्क्स होंगे। अगर आपने अच्छे फॉर्मेट पे बनाया होगा तो आपको मार्क्स मिलेंगे, अगर आपने फॉर्मेट को फॉलो नहीं किया होगा तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। अब वो फॉर्मेट क्या होता है, ये वाले रिसर्च पेपर जो आप पढ़ोगे, ये 5 जो पेपर आपने पढ़ने हैं जिसमें से आपने प्रॉब्लम, सॉल्यूशन और लिमिटेशन निकालनी है, इनमें से आपने एक और चीज़ अंडरस्टैंड करनी है, पेपर लिखने का तरीका क्या होता है, और दूसरी बात, एक तो स्टाइल होता है लिखने का, दूसरा कि रेफरेंस कैसे दिए जाते हैं, इन टेक्स्ट रेफरेंस कैसे दिए जाते हैं। फॉर एग्जांपल ये लाइन मैंने लिखी है और मैं कहती हूँ कि ये लाइन लिखनी अपने वर्ड्स में ही है, लेकिन किस पेपर, कौन सा पेपर इस टॉपिक पे बात कर रहा है, तो वो आपने 1, 2, 3 ऐसे रेफरेंस देने होते हैं लास्ट पे। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे कोई पेपर ओपन कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम ये ओपन कर लेते हैं। ये पेपर आपके पास ओपन हुआ हुआ है। इसमें हम कुछ भी ये देखें, ये सीबी रैंक मेथड कौन सा यूज हो रहा है, ये we briefly recall the main results of this experiment and refer the interested readers to 33। we refer the interested readers to 33। अब यहाँ पे ये रेफरेंस एक दिया हुआ है, इसमें आप सारा पेपर पढ़ेंगे तो डिफरेंट जगह पे आपको ये रेफरेंस मिल जाएंगे कि ये डिफरेंट आर्टिकल्स को ये देखें, स्टेट ऑफ आर्ट अप्रोचेस। अब वो कहता है कि इस पे कौन कौन सी अप्रोचेस 21, 30, 32, 33, 37 एग्जिस्ट करती हैं। अब ये क्या मतलब है कि ये सेम टॉपिक पे रिक्वायरमेंट प्रायोरिटाइजेशन पे कौन सी टेक्निक्स हैं 21। अब 21 आप इस पेपर के रेफरेंस में जाएंगे लास्ट में तो लिखे होंगे, ये देखो 21। वो कहता है ये वाली एक टेक्निक करती थी, 25 जो ये टेक्निक्स एग्जिस्ट करती हैं। आपने सेम आपके जो 5 पेपर्स के रेफरेंस होंगे वो ऐसे ही रेफरेंस बनेगा, और आपने इसी फॉर्मेट के अंदर ऐड करना है। आप स्टाइल कोई भी चूज कर सकते हैं, एपीए स्टाइल चूज कर सकते हैं, कोई भी फॉर्मेट चूज कर सकते हैं। अच्छा, फॉर्मेट आपने एंड नोट यूज करना है। एक चीज, एंड नोट यूज कर सकते हैं अगर वर्ड के अंदर कर रहे हैं, मेंडले यूज कर सकते हैं अगर वर्ड के अंदर कर सकते हैं रेफरेंस देने के लिए, या फिर आप लेटेक्स यूज कर सकते हैं, लेकिन लेटेक्स आई थिंक आपको नहीं होगा प्रेफरेबल, थोड़ा टफ फॉर्म में है। आप मेंडले या एंड नोट यूज कर लें। उसके लिए करना क्या होता है, हम आप इस पे आए, हम क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल गूगल पे मैंने गूगल स्कॉलर ओपन किया। फॉर एग्जांपल ये एक बुक है, मैंने ये बुक सर्च कर लिया है। अब मुझे ऐसे ही आपने कोई पेपर सर्च किया है, पेपर सर्च करने के बाद वो आपको दे देगा। फॉर एग्जांपल मुझे लगा है कि अच्छा ये वाला जो पेपर है ये मैं ऐड कर सकती हूँ। ये पेपर अगर मैंने 2015 का है ना, इसलिए मैं ये ऐड कर लेती हूँ। उसके लिए आपने साइट करने के लिए क्या करना है, आपने यहाँ पे साइट पे जाना है। आपको शो हो रही है स्क्रीन? यस मैम। साइट पे जाना है, यहाँ पे क्लिक करना है। ये देखें, ये डिफरेंट रेफरेंस के स्टाइल दिए हुए हैं। कौन सा स्टाइल, एपीएफ सेलेक्ट कर सकते हैं, हार्वर्ड स्टाइल, ये दोनों मेनली ज्यादा यूज हो रहे होते हैं। अब उसके लिए अगर हम लेटेक्स यूज कर रहे हूँ तो हम ये फाइल लेते हैं बिबटेक्स। एंड नोट अगर यूज कर रहे हूँ तो ये लेते हैं। जब आप वर्ड के अंदर डॉक्यूमेंट लिखेंगे तो आपने एंड नोट यूज करना है। एंड नोट में आपने यहाँ पे क्लिक करना है। बिबटेक्स में क्या होता है, ये आपका उसका सारा रेफरेंस, आर्टिकल का नाम ये है, टाइटल ये है, ऑथर ये है, ये चीजें दे देता है क्योंकि आपने रेफरेंस में ऐड करनी होती है। यहाँ पे एंड नोट का आप ये यहाँ पे क्लिक करेंगे, वो आपको एक ये वाला डाउनलोड करने की ऑप्शन दे देगा। अब ये रेफरेंस इस पेपर का आपने डाउनलोड कर लिया है, एंड नोट आपने इंस्टॉल किया होगा तो ये वर्ड के अंदर डॉक्यूमेंट आ जाएगी, या बिबटेक्स अगर आप लेटेक्स यूज कर रहे हैं। कहने का मकसद ये है कि ये प्रॉपरली जो आपका
पेपर में फॉर्मेट होता है, आपने इसी तरह से रेफरेंस देने हैं। अगर आपने फॉर्मेट को फॉलो नहीं किया तो फिर आपको उसके अकॉर्डिंग मार्क्स की डिडक्शन होगी। हम्म, दोबारा आते हैं अपने उस पे, असाइनमेंट पे। मैम आपने जो अभी असाइनमेंट अपलोड कर दिया 9 दिन के लिए, इसमें हमने जो आपने कहा है 5 पेपर हमने सेलेक्ट करने हैं, तो हम जी सब सिंगल टॉपिक पे करेंगे ना? फॉर एग्जांपल अगर हम जी नेगोशिएशन कर रहे हैं एजाइल पे, तो हमने बेटा पांच आप, डिफरेंट जी 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 जी, आपने पांच अपना डिफरेंट पेपर करके तो उसमें प्रॉब्लम्स भी डिफरेंट होंगी, तो उसमें सोल्यूशन भी डिफरेंट होंगे। उनकी प्रॉब्लम क्या प्रॉब्लम है वो पेपर बिल्कुल एक चीज पे काम अगर आपने किया हुआ है तो वो एग्जैक्टली काम तो पब्लिश ही नहीं हो सकता। अगर एक बंदे ने पहले काम किया हुआ है सेम वो काम करके आप कहते हो मैंने पेपर पब्लिश करना है, वो नहीं होता। कभी भी दो पेपर का काम एग्जैक्टली नहीं होगा, उनमें कुछ ना कुछ चेंज होता है। जैसे हमने रिक्वायरमेंट एलिस्टेशन की डिफरेंट टेक्निक्स पढ़ी थी, हमने कहा कोलैबोरेटिव रिक्वायरमेंट गैदरिंग होती है। अब एक बंदा कहता है ऐप यूज करके कर लो, दूसरा कहता है कि विकीज यूज कर लो, थर्ड पर्सन जो है वो कहता है कि हमने इसके लिए कुछ और मेथड, उसके अंदर कोई ना कोई नोवेलिटी होती है, कोई नई चीज होती है, नया काम होता है, तभी वो एक्सेप्ट किया जाता है। 70% चीजें नई होती है। जो आपका काम उसने प्रीवियस रेफरेंस दिया होता है लिटरेचर रिव्यू का, अपनी बेस शो करने के लिए कि ये चीज जो होती है ये वर्थ की है, फिर उसके बाद वो अपनी कंट्रीब्यूशन बताता है। तो हर पेपर के अंदर अपनी स्पेसिफिक नई कंट्रीब्यूशन होती है पर्टिकुलर टॉपिक के लिहाज से। तो हमने कोई एक प्रॉब्लम उसमें अपने 5 पेपर जो हमने मैम हमने इसको लिखना कितने पेजेस पे है? जैसे हमने तो 5 इसको तो डिफाइन कर दिया कि हमने 5 पेपर्स को पढ़ के इसको टोटल हमने इसका इंट्रोडक्शन सारा फॉर्मेट फॉलो करते हुए करना है। हम्म हम इसको कितनी लेंथ तक लेके जाएं? 1000 वर्ड। 1000 वर्ड? हम्म ठीक है। और हमने 5 पेपर पढ़ के एक, यानी कि 5 पेपर से कोई एक प्रॉब्लम एक सोल्यूशन सेलेक्ट करना है, या टोटल प्रॉब्लम्स नहीं, फिर हर टोटल पेपर की, सोल्यूशन? हर पेपर की इंडिविजुअल। आप मैम क्या इसमें करेंगे, बहुत पांच लेंथी हो पेपर का जाएगा। रेफरेंस देना है? आपने एक लाइन लिखनी है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे बल्कि मैं ऐड कर देती हूँ मिनिमम। मैम इस तरह तो, क्योंकि ये वीक चल रहा है, पूरे वीक में और भी मिड्स है, तो यस मैम, इस वीक में बहुत मुश्किल है इतना इतना तो लंबा नहीं करना। हो, इतना लंबा काम बेटा तो नहीं ना मुश्किल है होगा। तो आप नहीं करें। मैम ये आप बेटा 5 आर्टिकल नहीं जिस हद मैम, चाहिए, तक, 5 आर्टिकल तो बहुत ज्यादा है। बेटा जिस हद तक कर सकते हो आप उस हद तक कर लो। 5 आर्टिकल मैंने मैम मिनिमम ऑप्शन रखी है। आप जितना आप कर सकते हो, आपको लगता है कि अगर आप हर बंदा कर सकता है, अगर आपको लगता है कि आप इस कैपेबल नहीं हो, आप नहीं कर सकते, तो फिर आप अपनी मर्जी के मुताबिक जितना कर सकते हैं उतना कर लें। टाइम तो मैम थोड़ा ज्यादा हो सकता है। बेटा टाइम मैंने ज्यादा कर दिया, मैंने सैटरडे रखा था और मैंने फिर उसको मंडे कर दिया है। मैंने मैम इससे हो भी पहले जो लेके आपको साथ। मेल की थी मैं सैटरडे रख चुकी थी, लेकिन मैंने उसके बाद चेंज कर दिया है। आपने, मुझे एग्जैक्टली पता है कि ये काम कितना है। मैंने इससे लेंथी काम भी दे सकती थी आपको, टर्म पेपर मिल जाते हैं, लेकिन मैंने ना तो पेपर आपको लिखने के लिए दिया है ना कोई ऐसी चीज है। सिर्फ 5 पेपर सर्च करने हैं और उनके अंदर क्या प्रॉब्लम है, क्या सोल्यूशन उसने दिया और लिमिटेशन क्या है, ये चीजें लिखनी। अच्छा एक और बात, लिखने का स्टाइल क्या है कि जैसे ये चीज पेपर 1 के बारे में आपने ये बात लिखी है, आपने कोई हेडिंग नहीं देनी कि ये पेपर 1 ये कह रहा है। आपने ये लिखना है और उसके बाद उसका रेफरेंस लगा देना है और नीचे रेफरेंस में मेंशन कर देना है कि ये कौन सा आर्टिकल से लिया है आपने। इंडिविजुअली करना है, हर किसी का अपना अपना होना चाहिए, अगर आप लोगों का आपस में मैच नहीं होने चाहिए। मैम इसकी जरा एग्जांपल दिखा दीजिएगा अगर आपके पास कोई पड़ा हुआ है, डॉक्यूमेंट पड़ा हुआ है जिसमें इस तरह हो कि किस लाइक चीज हम की? पहले हेडिंग हेडिंग ना दें, हम एक प्रॉब्लम या उसको डिफाइन कर रहे हैं एक नोट को, तो हम उसका रेफरेंस नीचे दें, तो उसको किस तरह पता लगेगा कि हम कौन सी बात बेटा किस रेफरेंस से कर रहे हैं? उसकी एग्जाम्पल कैसे पता चलेगा? अभी आपके पास किसी इसमें नोट अस्सलाम में वालेकुम होगी? मैम। बेटा 1 मिनट में सुनती हूँ, ये मैं बात बता दूं फिर मैं आपकी सुनती हूँ। अगर हम किसी भी पेपर में लेते हैं ना, आप देखें, ये बंदा ये तो नहीं कह रहा कि इस पेपर, ये देखें स्टेट ऑफ आर्ट अप्रोचेस। अब वो ये नहीं कह रहा कि पेपर 1 पेपर 2 पेपर 3, ये ये तीनों चारों जो है ना ये अप्रोचेस के बारे में बात कर रहा है। अगर आपने कहीं पे भी लिखना है, फॉर एग्जांपल आप लिखेंगे द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस पेपर वाज टू डिस्कवर प्रॉब्लम ड्यूरिंग रिक्वायरमेंट निगोशिएशन, ये आपने एक स्टेटमेंट लिख दी, उसके बाद आगे आप 1 लिख दोगे। अब वो 1 जो होगा
जैसे इन्होंने ये 21 22 लिखा हुआ है, तो वो 1 जो होगा नीचे आपके रेफरेंस में 1 होगा। मुझे पता चल जाएगा कि ये जो बात आपने लिखी हुई है, ये वाली प्रॉब्लम जो बात हो रही है, वो यहाँ से ये वाले पेपर से ली गई है। अब यहाँ ये देखें, ये जो पर्सन है, इनके ऑथर उसने बताए हुए हैं प्रेजेंटेड एन एनालिसिस ऑफ द 100 ऑफ सोर्सेज। अब इन लोगों ने 12 जो पेपर है, 12 पेपर के अंदर उन्होंने 100 ऑफ सोर्सेज ऑफ वर्क्स ऑन रिक्वायरमेंट प्रायोरिटाइजेशन, इन्होंने एक एनालिसिस शो किया है जो कि रिक्वायरमेंट प्रायोरिटाइजेशन पे 1000 प्लस 100 प्लस सोर्सेज को लेता है और ये करता है जो भी व्हाटसोएवर। अब उन्होंने इसके अंदर पेपर तो नहीं दिया, पेपर 1 और ये वो उन्होंने कहा है कि 12 जो है वो इस बारे में बात कर रहा है। अब इधर से आके आप देखे हुए 12 कौन सा है, ये वाला है। अब रिक्वायरमेंट प्रायोरिटाइजेशन बेस्ड ऑन बेनिफिट्स एंड कॉस्ट प्रिडिक्शन, ए मेथड क्लासिफिकेशन फ्रेमवर्क, ये वाला पेपर जो है वो इस टॉपिक पे बात कर रहा है। ठीक है मैम। जी बेटा नेक्स्ट। मैम किसी बस का ये कोई एक लाइन क्वेश्चन? लिख के नीचे रेफरेंस दे देने। बेटा एक लाइन नहीं, मैं वो रेफरेंस बता रही हूँ कि उसने ये लिखी हुई है, अभी आपका इनिशियल स्टार्टिंग स्टेट है। मैं आपने क्या करना है, अब पूरा पेपर नहीं लिख रहे, आपने पेपर के अंदर क्या जो 5 पेपर सिलेक्ट कर लिए हैं उनमें से प्रॉब्लम किसके पे वो बात कर रहा है और वो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या सॉल्यूशन दे रहा है, क्या चीज बता रहा है और उसकी लिमिटेशन क्या है, ये लिख मैम ये के कंबाइन और करके उसके तो नहीं बाद ना बेटा 5 कंबाइन करके डिफरेंट भी पेपर्स का लिखा जा सकता? अब हर पेपर नहीं नहीं में बेटा, बंदा एक अलग का प्रॉब्लम की बात कर अलग-अलग, रहा है। जी जी अलग-अलग लिखना है, मैं यही कह रही हूँ। अलग एक का लिख लेंगे ना, उसके बाद उसका रेफरेंस 1 आ जाएगा, फिर आप दूसरे की प्रॉब्लम, दूसरे का सॉल्यूशन, दूसरे की लिमिटेशन लिख देंगे। फॉर एग्जांपल 5 से 6 लाइनें हो गई हैं, उसके बाद 2 लिखा जाएगा, फिर आप तीसरे की 6 सारी बातें लिखेंगे और फिर उसके बाद थर्ड रेफरेंस आ जाएगा। पूरा वीक हमारे मिट्स चलते रहना, ये हम पूरे वीक में कैसे मुकम्मल करेंगे? कोई छोटी बात नहीं होती कि ये सारा रिसर्च पेपर पढ़ के नीचे लिखना। कोई और क्वेश्चन किसी का है? मैम मैम ये सेशन इस 8 तरह में तो एक नहीं ना असाइनमेंट काम अपलोड चलेगा। है। आप हमारे देखें, आप हमें नजरअंदाज कर रही हैं। आप दूसरे भी तो बेटा मसले देखें ना। बेटा मैं क्लास में बहुत दफा पेपर पढ़वा भी चुकी हूँ, पेपर दे चुकी हूँ और ये असाइनमेंट मैंने बहुत कम बनाई है। आप देख सकते हैं, मैंने ना तो आपको कोई रिसर्च पेपर दिया वो उस फॉर्म में दिया है कि आपने एग्जैक्टली रिसर्च पेपर बनाना है, या मैं जब इसके बाद हम इसको टर्म पेपर में कन्वर्ट करेंगे, हम इस चीज को आगे लेके चलेंगे और जब एग्जैक्टली आप फिर आपको पता चलेगा कि एग्जैक्टली पेपर के अंदर काम होता कितना है, ये अभी कुछ भी नहीं है उनमें से। जी बताएं। मैम सेशन 8 में असाइनमेंट के अंदर एक असाइनमेंट अपलोड है, लिमिटेशन प्रॉब्लम सॉल्यूशन। जी इसका एक दिन रह गई, ये असाइनमेंट कौन सी थी? मैं उस दिन लेक्चर बेटा में लेट था तो सीबीआर मुझे वाला पता नहीं पेपर था। आपको पढ़ने के लिए मैंने दिया हुआ था। सीबीआर वाला जी मेरे मैम पास तो नहीं। 5 मिड के आपने नंबर से 5 रखे हैं। बेटा ये सारा मिड के अंदर ही है, वो मिड के कोई सेपरेट मार्क्स नहीं है। मैम आपने अच्छा, मेल जो किया था टेस्ट होना है ना वो तो सीबीआर का? 5 नंबर का ही है ना। बेटा ये जितना मैं आपसे जो भी सारा काम दे रही हूँ वो सारा मिड के अंदर इंक्लूड है, वो ये सारी चीजें मिल के मिड बना रही हैं, मिड कोई सेपरेट चीज नहीं है। ये जो आपके 10 मार्क्स यहाँ से आपको मिलेंगे, इवैल्यूएशन होगी, इसमें आपने फॉर्मेटिंग का भी ख्याल रखना है और पेपर में प्रॉब्लम सॉल्यूशन, और 10 मार्क्स का आपका वाइवा होगा। अच्छा सुन ले, सबसे पहले आपका यहाँ पे ये पेपर होगा, पेपर होने के बाद जितना भी टाइम उसके अकॉर्डिंग होगा जो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, उस पेपर होने के बाद आपने उसी वो ये वाली तो आपकी हो गई कि मैंने मंडे को ट्रांसफर कर दिया कि मंडे तक सबमिट करवानी है आपने। उसके बाद फौरन इस पेपर के बाद फौरन आपका वाइवा स्टार्ट हो जाएगा, 1 बाय 1 होगा, जैसे हमारा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की क्लास में हुआ था। इंडिविजुअली मैं वेटिंग रूम क्रिएट कर दूंगी, वेटिंग रूम के अंदर आपने वेट करना है और 1 बाय 1 आपका वाइवा होता जाएगा और उसमें आपने वीडियो ऑन रखनी है और वो आपका सारा क्या होगा, आपने जितना भी सिलेबस पढ़ा है उसके अंदर से आपके क्वेश्चंस होंगे। ये भी आपका पेपर का पार्ट है, ये भी आपका पेपर का पार्ट है, ये चीज भी आपके पेपर का पार्ट है। ये तीनों चीजें मिलके 25 मार्क्स बनाएंगे। यानी कि जी पहले से बाकी जो भी चीजें यानी कि जो भी अंडरस्टैंड कर लें।
वाईवे के तो नंबर मैम मार्क्स कम कर दें। वाईवे के नहीं आपने बेटा, कम डायरेक्टली नहीं 10 होंगे। रख दिए। पीछे से ऑर्डर आए हैं मैम, जी ये पीछे से ऑर्डर आए हैं 10 नंबर रखने हैं वाईवे के। नहीं, फ्लेक्सिबल, अपनी टीचर अपनी मर्जी से चेंज कर सकते हैं। मैम फिर आप हमारी क्यों बैंड बजा रही हैं? 5 रखें। नहीं बेटा, आप पढ़िएगा ना, मुझे आइडिया हो कि आप जो मैम पेपर होता इतनी है वो आपने स्लाइड्स इतना एग्जैक्टली तो सारा कॉपी करके देना होता है। सारे बच्चों का पेपर एक जैसा होता है, तो उसमें कोई भी आप किसी स्टूडेंट बच्चे को डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। मेरे सामने आपने अगर पढ़ा है और एक बच्चा है वो उसने बिल्कुल नहीं पढ़ा हुआ, अब आपका पेपर एग्जैक्टली सेम दोनों का आ जाता है, तो आपको मैं कैसे डिफरेंशिएट कर सकूंगी कि आपने एफर्ट पुट की है? अगर आप एफर्ट करोगे तो आपको मुझे शो करना चाहिए कि रिप्रेजेंट होना चाहिए मार्क्स पे। अब ये तो नहीं है अगर ऑनलाइन हो रहा है तो मैं वैसे ही एज इट इज दोनों का पेपर कॉपीड है, एज इट इज है तो वैसे ही शो कर दो। जो पेपर होते हैं वो आप लोग के एग्जैक्टली सेम इस तरह से आ जाते हैं। तो उस केस में मैंने डिफरेंशिएट करने के लिए ये क्राइटेरिया रखा है कि ताकि मैं सब स्टूडेंट के अंदर कर सकूं कि कौन से स्टूडेंट ने एफर्ट पुट किया, जिसने एफर्ट की है उसको डेफिनेटली उसका रिकॉर्ड मिलना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग उसको रिवार्ड हो। तो मैम मैम वो टॉपिक रिकॉर्ड 5 टॉपिक नंबर तो लेना। सेम हो सकते हैं कि नहीं? बेटा टॉपिक्स अगर आप सेम लेते भी हैं तो उन पे पेपर नहीं सेम होने चाहिए फिर। अब यस मैम, जैसे एक पेपर तो टॉपिक के डिफरेंट अंदर ही बहुत होंगे। से पेपर होते हैं, रिक्वायरमेंट प्रायोरिटाइजेशन आप ले रहे हैं, आपका जो दोस्त है वो भी रिक्वायरमेंट प्रायोरिटाइजेशन ले रहा है, दोनों टॉपिक सेम ले लो। आप नॉर्मल एनवायरनमेंट में कर लो, दूसरा अजाइल के अंदर कर ले, थर्ड जो है वो ग्लोबल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में कर ले कि जब सॉफ्टवेयर मल्टीपल जगहों पे, मल्टीपल साइट्स पे, मल्टीपल कंट्रीज में बन रहे होते हैं तो क्या मसला आता है निगोशिएशन करते हुए। इस तरह की चीजें डिफरेंट मैम पेपर एक ही करने। टाइप के 5 पेपर लेने हैं? जी एक ही टाइप के, एक टॉपिक जो आपने सेलेक्ट कर लिया फर्स्ट पार्ट। बेटा मैंने इतनी दोबारा से एक्सप्लेन कर दूं क्या? मैं कर देती हूँ, अगर नहीं समझ आई तो मैं दोबारा से उस कहाँ पे गई हमारी असाइनमेंट? ये देखें, आपने रीड की है क्या कल जब ये अपलोड हुई थी? नहीं। बेटा ये कल आपकी अपलोड हुई थी सेशन 9 के अंदर, आपने ये रीड कर लेनी है। अगर रीड की होती तो थोड़ा आपको ज्यादा अंडरस्टैंड हो जाती, बल्कि मैं अभी भी बता देती हूँ। सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने एक टॉपिक डिसाइड कर लिया। ये टॉपिक मैंने एग्जांपल के लिए तौर पे दिए हुए हैं, जरूरी नहीं यही करने हैं, ये सिर्फ एग्जांपल के लिए। अगर आपको समझ नहीं आ रही टॉपिक क्या होता है, आपने कोई भी चूज कर लिया, उसके बाद आपने उसके अंदर पेपर सर्च करने हैं जो कि 2014 से 2020 के दरमियान हो। इससे पुराने पेपर नहीं लेने, 12, 11, 10, 13 इस तरह के पेपर नहीं लेने, इसके दौरान लेने हैं। फिर उसके बाद आपने वो पेपर जो है वो वेल नोन लाइब्रेरी से लेने हैं। पब्लिश जर्नल आर्टिकल्स होने चाहिए, अनपब्लिश मटेरियल, इंटरनेट से मटेरियल या कुछ इस तरह के आर्टिकल नहीं होने चाहिए। उसके लिए एग्जांपल के तौर पे आपको दे दिया है कि इन वेबसाइट से ले ले। उसके बाद आपने उस टॉपिक के अंदर, इधर से तो बहुत से पेपर आ जाएंगे, जैसे 100 प्लस आ सकते हैं आपके पेपर, आपने उसमें से 5 ले लेने हैं। 5 पेपर के अंदर आपने 5 पेपर जब एक्सट्रैक्ट कर लिए, यहाँ इतना काम करके ये जो काम है ये आज कर ले कंप्लीट, 5 पेपर तक सिलेक्ट करने का। जब आपके 5 फाइनलाइज हो गया, मैंने ये 5 पेपर करने हैं, तो आप एक एक्सेल की फाइल बेशक ओपन कर लें, एक्सेल की फाइल एक या टेबल बना ले, वर्ड पे टेबल बना लें, उसके अंदर लिखें ऊपर पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3। आपने ये आपके अपने लिए है, जो मुझे सबमिट करवाना है रिपोर्ट उसके लिए नहीं है। वो 5 पेपर में से एक प्रॉब्लम, सॉल्यूशन और लिमिटेशन, ये हेडिंग थे टेबल की। और पहले पेपर के अंदर से प्रॉब्लम निकालेंगे, ये पेपर किस टॉपिक पे बात कर रहा है। आपने प्रॉब्लम इसमें इधर तक क्या करें, जो लिखा हुआ है पेपर के अंदर वो एज इट इज कॉपी करें और इस कॉलम में पेस्ट कर लें, सॉल्यूशन वाले में पेस्ट कर लें और लिमिटेशन में जो आपको लगती है। उसके बाद क्या करें, जब आपका ये एक टेबल बन जाएगा, उसके बाद आप इस स्टेप पे आ जाओगे जब आपने खुद अपने वर्ड्स पे उन बातों को लिखना है। और अपने वर्ड्स में लिखते हुए आपने एक और चीज लर्न करनी है कि आपने जो इन पेपर के अंदर जैसे लिखने का स्टाइल होता है, जैसे रेफरेंस का स्टाइल होता है, उसको फॉलो करना है। ओके मैम। अच्छा तो वो जो मैंने असाइनमेंट की मेल की थी उसकी डेट फिर एक्सटेंड कर दें नेक्स्ट वीक तक। बेटा कौन सी असाइनमेंट है? मैम ये जो ये दूसरी जो असाइनमेंट आपने अपलोड की हुई ये है। जो कल जमा करवानी है जी मेरे मैम, आज से असाइनमेंट बेटा असाइनमेंट। तो सीबीआर आप वाली, वो सीबीआर रैंक, यस वो मैम। अभी तक वो अभी तक नहीं हुई आप लोगों की? नो मैम। नो मैम अभी नहीं हुई। वो काइंडली फिर वही एक्सटेंड कर दें अगर आपने
ठीक है। मैम वो हाँ नेक्स्ट वीक वो के फिर नेक्स्ट बीच मंडे में तक होना कर कि दे ये ना मैम, मंडे थैंक तक यू। हो। हाँ जी मंडे तक ठीक ना है, हो, नेक्स्ट क्लास में ट्यूसडे वेंसडे। वेडनेसडे तक कर। ठीक है ओके मैम। मैम, थैंक यू। मैम ये जरा असाइनमेंट को भी रिवाइज करना है। असाइनमेंट 8 सेशन 8 में जो सी है सीबीआर के अंदर हमने लिमिटेशन और लैब वो सारा करना है, प्रॉब्लम और सॉल्यूशन को, लेकिन उसको हमने किस फॉर्मेट से फॉलो करते हुए करनी थी मैं तो भूल ही गया था। बेटा जैसे अभी आप करोगे, अभी तो आपको इतना आइडिया हो जाएगा, अभी तो 5 पेपर की करोगे तो आपको सही से समझ आ जाएगी। करवाना यही था, मेरा मकसद यही करवाना था कि पहले आप कर लेते तो आपको अभी टेंशन ना मिलती। अब आपने पहले नहीं किया हुआ तो अभी आप सोच रहे हो कि कैसे करना है। जब ये असाइनमेंट कर लोगे ना, आपको सेम इसी फॉर्मेट में करना था। ठीक है मैम। मैम ये जो हमने प्रोजेक्ट करना है इसकी आप एग्जांपल लगा सकते हैं इसके नीचे कि हमने इस तरह करना है ये वाला? बेटा अभी कौन सी एग्जाम्पल रह गई है? अभी क्वेश्चन नहीं पूछो किस एग्जांपल जगह पे मतलब जिस तरह हमने करना है ना, कि मतलब जिस तरह हमने करना है जो हमने जिस फॉर्मेट में करना है मतलब वो। बेटा हर पेपर उसकी एग्जाम्पल होगी। जो पेपर 5 पढ़ोगे ना वो सारे इसकी एग्जाम्पल होंगी। आपने सिर्फ वो एब्स्ट्रैक्ट, इंट्रोडक्शन और वो सारी चीजें नहीं लिखनी, क्योंकि आप इस लेवल पे अभी नहीं हो। वो आपसे मैं टर्म पेपर में करवाऊंगी। आपने सिर्फ वो चीजें ऐसे लिख देनी है जैसे उसने पेपर लिखा होगा। द प्रॉब्लम वो किस पे बात कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल प्रियोरिटाइजेशन में ये मसले आते हैं, तो आपने क्या करना है कि आपने उसकी स्टेटमेंट को चेंज करके लिखना है, रिफ्रेश करके लिखना है। प्लेजरिज्म नहीं होना चाहिए। मैं बार बार लास्ट दफा भी कहा था, ऐसी में भी अभी भी प्लेजरिज्म कॉपीड नहीं होना चाहिए। और आपने अपने वर्ड्स में कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट करके आगे रेफरेंस दे देना है। यस मैम। प्लेजरिज्म कितना परसेंट अलाउड होगा? मतलब ये तो नहीं ना मतलब 0? एक होता है ना कि इतना परसेंट 10। अलाउड होता है। ठीक। मैम ये सिर्फ बाकी 5 रेफरेंस के लिए जरूरी तो नहीं ना कि एंड नोट के इस्तेमाल करके ही रेफरेंस लगाइए, तो हाथ से भी लगा ही सकते हैं ना 5। बेटा एंड नोट को कर लें तो ज्यादा बेहतर है। मतलब मुझे, मेरे लिहाज से आपने वो करना है कि जो प्रेजेंटेशन है वो एग्जैक्टली वैसी होनी चाहिए। आप हाथ से कर रहे हैं वैसे प्रेजेंट करने के लिए तो वैसे कर लें, लेकिन एंड नोट एक अच्छी अप्रोच है। अगर आप वैसे एंड नोट के थ्रू कर लें तो वो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि बाद में जब टर्म पेपर करोगे तो बाद में फिर भी करना ही है आपने। सही। बाकी अगर कोई क्यूरी होती है किसी को, फिर कोई चीज नहीं समझ आती, इसकी रिकॉर्डिंग मैं अपलोड कर देती हूँ, इसको दोबारा से सुन लीजिएगा। अगर फिर भी कोई मसला होता है फिर मुझे ईमेल कर दीजिएगा। और जिस दिन वेंसडे को आपका पेपर होगा, पेपर के बाद आपका उसी टाइम पे वाइवा स्टार्ट हो जाएगा और उस दिन आपका वाइवा कंप्लीट होना है। वेंसडे को वाइवा और पेपर दोनों होंगे। पेपर कितने बजे है? बेटा 11:30 पे आपका एग्जाम होगा। 11 बजे तक आपने सेट हो जाना है कि आपका फॉर्मली प्रिपेयर हो जाए, खुद को प्रिपेयर कर लेंगे हमारा पेपर है। और 11:30 पे आपका स्टार्ट हो जाएगा। आपको 11:15 तक अपना एलएमएस और सारी चीजें अरेंज करके बैठना है। और उसके बाद पेपर के फौरी खत्म होने के बाद जितना भी टाइम का पेपर होगा, छोटा सा पेपर होगा, इतना ज्यादा नहीं होगा, हम वाइवा स्टार्ट कर देंगे। आपने 1 बाय 1 अपने कैमरास ऑन करके वाइवा देना है और वाइवा देने के बाद आपका कंप्लीट हो जाएगा। फिर आपका वो एक चीज रह जाएगी जो कि आपने मंडे को सबमिट करवानी है, रिपोर्ट। मैम पेपर उधर ही सॉल्व करना होगा एलएमएस पे के जी अपलोड करना पड़ेगा? जैसे क्विज होता है वैसे। ठीक। अगर कोई बात नहीं समझ आई तो इसको दोबारा से सुन लीजिएगा और मुझे मेल कर दीजिएगा अगर कोई मसला हुआ। मैम वो जो असाइनमेंट थी ना वोलाटाइल की, वो अपलोड तो हो गई है मेरी, लेकिन उसको एक्सेप्ट कर लीजिएगा, वो बहुत लेट हुई थी। जो आपको ठीक है, बताया था इशू आ रहे हैं मेरे अपलोड होने में। ठीक है। उसको मैंने ना, वो मसला ये था कि मेरी फाइल जेडीसी थी कि ओडीसी हम्म थी, समथिंग इस तरह ही था, फॉर्मेट उसका ये था। लेकिन उसको हम्म, फिर जब मैंने पीडीएफ करके अपलोड किया तब हुई है, वो वैसे नहीं थी हो रही। अच्छा वो जिप फाइल आ रही थी और वो फाइल ओपन भी नहीं हो रही थी डाउनलोड करने पे भी। ठीक है बेटा, मैं एक्सेप्ट कर लूंगी। आप अभी पेपर पे अपना काम बल्कि आज से स्टार्ट कर लें, अपने टॉपिक फाइनलाइज करके पेपर सर्च करके रख लें। मैम अभी करते हैं, कल सीसीएन का पेपर भी है। चलिए ठीक है, और कोई क्यूरी हुई तो मुझे पूछ लीजिएगा। एंड करते हैं। मैम आपका कांटेक्ट आपको मेल से ही करें?
जी बेटा, मुझे मेल मिल जाती है और मेल मैं पढ़ लेती हूँ। मेरे पास हर वक़्त ऑनलाइन होती है, जब मैं टाइम मिलता है आंसर ज़रूर करती हूँ और फिर मुझे अगर लगे कि मल्टीपल स्टूडेंट एक ही तरह का क्वेश्चन कर रहे थे, इसलिए मैं ये ज़ूम मीटिंग क्रिएट कर दी थी। अब चलो सब ठीक है ईमेल मैम। के आंसर में।